क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, इसको आप कैसे ड्राइव करते हो और इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और लास्ट में क्या इसकी एप्लीकेशंस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो भाई डेफिनेशन क्या होती है इसकी, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये वेपर प्रेशर का वेरिएशन बताएगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे आपके पास क्या थी, वेंट ऑफ इक्वेशन, वो क्या बताती थी, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो बताती थी वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वैसे ही क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपको क्या बताएगी, वेपर प्रेशर में वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। पता लगा आपको, ये वो इक्वेशन है। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन। तो आप ये मानो कि हमारे पास दो फेज हैं, हमारे पास दो फेज हैं जो कि भाई, अरे भाई है तो ये भी क्या एक तरह की इक्विलिब्रियम ही है, तो ये भी क्या एक तरह की इक्विलिब्रियम, इजंट इट। तो मान लिया हमारे पास दो फेज हैं और एक मान लिया क्या सॉलिड, एक क्या हमारे पास मान लिया भाई लिक्विड। आप सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस या लिक्विड गैस आप कुछ ही मान सकते हो। तो हमारे पास दो फेज हैं और दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में, फेज 1 एंड फेज 2। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो आप मुझे बताएं कि फ्री एनर्जी चेंज मेरे पास क्या आएगा, उसके लिए जीरो। आपको पता है इक्विलिब्रियम पे फ्री एनर्जी चेंज क्या था हमारे पास, अरे बोलो भाई जीरो आएगा ना, इजंट इट। तो डेल्टा दी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब आप मुझे बताओ, थर्मो में आपने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी क्या होता है, डीजी क्या होता है, डीजी बोलो भाई। ओवरऑल डेल्टा जी तो क्या हमारे पास ये आएगा, इजंट इट, टोटल तो आएगा। लेकिन भाई डीजी हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है वीडीपी माइनस एसडीटी नहीं होता क्या हमारे पास, होता नहीं है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, आप एक काम करो कि हमने मान लिया हमारे पास दो फेज है, फेज 1 एंड फेज 2, और उनकी भाई बताओ फ्री एनर्जीज क्या हमारे पास, G1 एंड, आप दो फेज मान ले जिनकी फ्री एनर्जीज क्या, G1 और G2। अब मानो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताओ कहाँ से, T से T प्लस dt, और प्रेशर हमने कहाँ से बढ़ा दिया, P से P प्लस dP। तो आप बताओ जो फ्री एनर्जी चेंजेस है वो आप क्या मानो, क्या है, DG1 एंड DG2। तो आप ये बताओ कि DG1, तो अगर DG क्या होता है, अगर DG क्या होता है VDP माइनस SDT, तो बताओ हमारे पास वही, तो DG1 मेरे पास क्या आएगा भाई, अगर DG1 क्या होता है, DG होता है, तो DG1 क्या आएगा, बोलो भाई। आप इनकी वैल्यू क्या कर दो, ये क्या हो जाएगा भाई, एक बार तो क्या कर दो, यहाँ पर 1 पुट कर दो, एक बार यहाँ पर क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो वो तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ V1S1, अरे बोलो भाई, अरे सॉरी V के साथ, वो तो क्या आ गया हमारे पास V1S1 V1dP माइनस S1dt, और DG2 क्या आ गया V2 माइनस S2dt। अब आप ये बताएं कि नेट फ्री एनर्जी मेरे पास क्या होता है भाई, डेल्टा जी क्या होगा हमेशा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या आएगा जीरो। तो इसका मतलब G2 माइनस, भाई हमारे पास G2 माइनस G1 जीरो आएगा ना। लेकिन अगर आप इसमें चेंज इन फ्री एनर्जी ऐड करो, हमको पता है कि G2 माइनस G1 क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन भाई जब हमने टेम्परेचर बदला होगा तो इन दोनों में वेरिएशन तो आया होगा कम से कम, G2 में भी, और नेट वेरिएशन क्या है हमारे पास, जीरो टोटल भाई। लेकिन इसमें वेरिएशन क्या मान लिया, G2 प्लस DG2, इसमें क्या आया G2 प्लस DG2, और ये क्या हो जाएगा
G1 प्लस DG1, इजंट इट? अब आप बताओ DG2 क्या होगा? DG2 क्या होगा? V1 DP माइनस S2 DT, और DG1 क्या होगा? बोलो भाई, V1 DP माइनस S1 DT। तो आप यहाँ से DG1 और DG2 बना के यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दोगे ना भाई, DG2 यहाँ पर, DG1 यहाँ पुट कर दो, DG2 यहाँ पुट कर दियो, और इज इक्वल टू क्या पुट करियो? 0। थोड़ा क्या करेंगे इसको हम, रीअरेंज। इसको हल्का फुल्का आप क्या करो बताओ भाई, इसको फिर रीअरेंज करो, ठीक है बात? तो बताओ, तो भाई हमारे पास क्या जाए बताओ, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये क्या है? अरे भाई अगर G2 माइनस G1 0 था तो G2 प्लस DG2 माइनस G1 प्लस DG1 0 होगा। तो इसमें से बताओ, अब G2 माइनस G1 को रीअरेंज करो, तो इस G1 को आगे ले आओ तो G2 माइनस G1 क्या हो गया? 0। और DG2 में इसका घटा दो, तो G2 माइनस G1 तो क्या होता है? ये 0 होता भाई। G2 माइनस G1 क्या होता है? 0 आ गया। तो DG2 माइनस DG1 भी हमारे पास क्या आ गया बताओ भाई? 0 आ गया ना, इजंट इट? अब बताओ DG, इसका मतलब क्या? DG2 क्या है? DG1 के इक्वल होएगा। अभी अगर आप इनको, आप इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा? तो G2 माइनस G1 तो क्या हो जाएगा? 0। और DG2 माइनस DG1 क्या है? 0। तो DG1 DG2 आपस में क्या है? बराबर होंगे भाई। क्यों नहीं होंगे बराबर? अब बताओ, काम करो भाई, अब आप दोबारा से इनकी वैल्यू पुट करो। किन की? DG2 की और DG1 की। अरे हमने वहां पर वैल्यू पुट नहीं की थी, आप ये भी कर सकते थे कि आप वैल्यू यहीं पर पुट करते रहते यहाँ से, DG1 की और DG2 की, तब बात ठीक थी। लेकिन भाई हमने क्या किया है, हमने पहले इसमें से एक तो आप एक काम करो, G2 माइनस G1 0 है, या तो आप यहाँ पर पहले वैल्यू पुट कर दो। किसकी भाई? DG2 की और DG1 की, या फिर पहले इसमें इसे घटा के खत्म कर दो भाई। और DG1 और DG2 क्या है? इनका डिफरेंस 0 है। अब इसमें क्या वैल्यू पुट कर दो? यहाँ से DG1 की और DG2 की। बताओ क्या मेरे पास? V2 DP माइनस SDT एंड V1 DP माइनस SDT। अब आप DP वाली टर्म इकट्ठी कर लो। कौन सी टर्म? DP वाली। कौन सी है? ये भी DP वाली है और ये भी DP वाली। इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ। बताओ क्या होगा हमारे पास? ये तो ये तो कहाँ जाके ऊपर प्लस होगी। S2 DT माइनस S1 DT क्या हो गया? V2 DP माइनस V1 DP। इसमें कॉमन क्या निकालो? अब DP कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ गया? DT कॉमन आ गया। अब भाई V2 माइनस V1 क्या हो? डेल्टा V, और DS इंटू DT। अरे भाई ये क्या हो? डेल्टा S हो गया। अब एक काम करो भैया, आप DP बाई DT क्या आ गया? डेल्टा V साइड फेंक दो, तो DP बाई DT मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा S बाई डेल्टा V, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अब DP, अब बताओ S क्या होता है? तो बताओ मेरे पास DP बाई DT क्या है? तो हमारे पास DP बाई DT क्या है? DP बाई DT क्या है? डेल्टा S बाई डेल्टा V है ना, इजंट इट? अब हम तो भाई कि डेल्टा S कैसे कोरिलेट करता किससे? डेल्टा S क्या होता है बताओ? एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा H बाई T। डेल्टा S क्या होता है? अरे भाई हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। भाई क्यू बाई टी नहीं था क्या? डेल्टा S क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है? डेल्टा H। तो मैं डेल्टा S को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? डेल्टा H बाई, तो डेल्टा S को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर? डेल्टा H बाई T से भाई, इजंट इट? अब बताओ, अब ये क्या? DP बाई DT क्या आया? डेल्टा H बाई डेल्टा V T आ गया। अब आप DT को साइड फेंक दो, तो यहां क्या रहेगा मेरे पास? DP। भैया आप DT को साइड फेंक दो, तो यहां मेरे पास क्या रहेगा बताओ भाई? DP रह गया ना। और वहां बताओ हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा H बाई डेल्टा VT और डेल्टा V इंटू T और इंटू DT। अब आप इसे क्या करो भाई? इंटीग्रेट। अब आप इसे क्या करो भाई? इंटीग्रेट करो। तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा? अरे भाई अब आपने सिंपल करना है, तो आपने DP को इंटीग्रेट किया तो क्या है बताओ? नहीं, पहले कम करो, यहाँ पर दोनों साइड क्या करो बताओ? अरे बोलो भाई, चलो कोई बात नहीं, पहले बताओ V2 को पहले आप कैसे लिख दो? डेल्टा V ना। पहले आप डेल्टा V को, अगर ये बताओ कैसा है? अरे भाई डेल्टा V को अगर मान लिया कौन सा फेज चेंज है? लिक्विड और गैस। तो डेल्टा V क्या होगा हमारे पास? डेल्टा V माइनस डेल्टा H, सॉरी
वी वी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ, भाई क्योंकि आप ये बताओ यहाँ पर जो डेल्टा वी है क्या, डेल्टा वी इंटू टी होगा। तो डेल्टा वी अगर मैंने कौन से फेज आपस में इक्विलिब्रियम में, वेपर और लिक्विड, तो डेल्टा वी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ, बोलो भाई वॉल्यूम ऑफ और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और अगर मैंने क्या सॉलिड और क्या है लिक्विड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो और यहाँ पर क्या जाएगा, तो वेपराइजेशन यहाँ पर क्या जाएगा, डेल्टा वी डेल्टा एच वेपराइजेशन का, और फ्यूजन में क्या जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन का। नहीं आएगा आपको? सिमिलरली यहाँ पर सब्लिमेशन का आ जाएगा, किसका भाई? लेकिन जनरली आपको, जनरली ये बात आपको मालूम पड़ गई भाई, इजंट इट? अब बताओ, तो ये जो डेल्टा वी है, तो इसको हम बताओ क्या बोलते हैं भाई? अब लिक्विड की बताओ वॉल्यूम क्या होती है? अब इसमें ये बताओ भाई, लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है ऑलमोस्ट? अरे बोलो भाई, अरे इसको नहीं नहीं नहीं, अरे भाई फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर आप, क्योंकि वेपर की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, तो लिक्विड की वॉल्यूम को आप उसके मुकाबले नेगलेक्ट कर सकते हो ना भैया। तो क्या है मेरे पास, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी बी इंटू वी रह जाएगा, वी रह जाएगा, क्या रह जाएगा, वी। नहीं है क्या आपको? पी वी क्या होता है? अरे भाई आप ये बताओ, आप इसको कैसे लिख दो? हमारे पास आया क्या था बताओ, हमारे पास आया क्या था, डी पी बाई डी टी हमारे पास क्या है, डेल्टा एच बाई टी, और वी वी और वी एल आया होगा। वी एल क्या कर दो नेगलेक्ट, क्योंकि भाई वो वेपर बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा लिक्विड आपको पता होगा ना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, इजंट इट? तो मेरे पास क्या नीचे क्या गया, टी वी, क्या गया भाई? अब बताओ पी वी क्या होता है? पी वी आर टी होता है ना एक मोल के लिए, तो वी क्या होता है, तो वी क्या होता है, आर टी बाई पी। तो यहां बताओ हम क्या लिख सकते हैं, तो वी मेरे पास क्या है, आर टी बाई पी आ गया भाई। तो यहां पर आप वी को आप किससे हटा दो, आर टी बाई पी से, तो पी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना भाई, तो पी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। नीचे क्या रह जाएगा, टी इंटू आर टी, क्या हो जाएगा नीचे, आर टी स्क्वायर। तो डी पी बाई डी टी हमारे पास क्या जाना चाहिए, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर पी, इजंट इट? बताओ क्या हमारे पास यह है, बताओ, डी पी बाई डी टी आर टी स्क्वायर बाई आर टी स्क्वायर इंटू पी। अब एक काम करो आप, अब आप भाई प्रेशर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, क्या? यहाँ पे काम करो, पी को आप साइड ले आओ, पी को आप कहाँ ले आओ भाई? एक तो इसकी टर्म ये होती है, जो यहाँ पर क्या था आपके पास, ये प्रेशर है ना यहाँ पर, अरे भाई प्रेशर को आप साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 बाई पी डी पी बाई डी टी। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, इजंट इट? अरे बोलो भाई। और अगर मैं ये कहूँ, अच्छा तो अब ये 1 बाई पी हमारे पास क्या है, ये 1 बाई पी, भाई अगर आप इसको यहाँ ले आए तो ये मेरे पास क्या है बताओ भाई, 1 बाई पी और डी पी बाई डी टी, तो क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वेयर, इजंट इट? अरे बोलो भाई। अब आप मुझे बताओ कि आप एक तरह से क्या करो यहाँ पर भाई, डिफरेंशिएट, आपने क्या करना है इसको, डिफरेंशिएट, क्या? अरे भाई आपने क्या करना है इसको एक तरह से, नहीं, हाँ बताओ, अगर आप इसका करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो 1 बाई पी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाई पी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बस एल एन पी आएगा। तो एल एन पी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एल एन पी। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी, मैं 1 बाई पी डी पी भाई 1 बाई पी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन पी आएगा ना, और एल एन पी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई पी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन पी का 1 बाई पी। लेकिन मैं 1 बाई पी की बजाय मैं डी एल एन पी बोल सकता हूँ, एल एन पी का एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स। लेकिन मैं डी एल एन एक्स भी तो बोल सकता हूँ, डी एल एन एक्स,
तो मैं 1/p को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो 1/p dp को हम क्या बोल सकते हैं बताओ भाई, dlnp। क्या, अरे भाई 1/p का या ना कोई 1/p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p क्या आएगा, lnp। वो देखो 1/p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p क्या आएगा, lnp आएगा ना भैया। तो lnp का ये भी तो होगा, लेकिन मैं इसको dlnp भी तो बोल सकता हूँ, यानी 1/p dp को मैं क्या लिख सकता हूँ, dlnp। क्या, तो यहां पर क्या होगा मेरे पास, ये dlnp नहीं है क्या आपको ये, अरे बोलो भाई। अब आप मुझे बताओ भाई, समझ नहीं आपको सभी का, अब बताओ, अब dlnp/dt है, अब एक काम करो, आप dt को साइड फेंक दो, dt को आप क्या करो, दूसरी साइड फेंक दो इसको, तो क्या है मेरे पास, यहाँ क्या रहेगा मेरे पास, dlnp इज इक्वल टू डेल्टा h/RT स्क्वेयर dt, वही वेपराइजेशन है क्या ये। अब क्या करो उसको इंटीग्रेट, अब क्या करो उसको भाई, तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, ln, भाई आपने लिमिट लगानी है, तो क्या हो जाएगा, lnp क्या लिमिट आएंगी p1 से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा h/r तो क्या है कांस्टेंट, डेल्टा h/r तो क्या है भाई, डेल्टा h/r तो कांस्टेंट है। अब बताओ 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/t, तो -1/t, t1 से t2 क्या है इसकी लिमिट, तो ये बताओ क्या है मेरे पास, ये क्या आ गया, ln p2 माइनस ln p1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये माइनस डेल्टा h/r और क्या आ गया ये 1/t2 माइनस 1/t1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब ये log m माइनस n क्या होता है, log m/n, तो ln p2/t1, ln p2/t1, तो ये भाई वेपर प्रेशर है मेरे पास, क्या गया भाई, ये क्या हमारे पास आ गई इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म, कौन सी है भैया, नहीं आएगा आपको, तो ये हमारे पास क्या है, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, नहीं आ रहा आपको, बताओ भाई, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, तो आपने देख लिया, ध्यान रखो इसकी क्या कई फॉर्म भाई, इसको फ्लिप कर दिया, इसे क्या करते भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बताओ ना आपको भाई, तो ln और यहाँ पर इसको, अरे भाई ये पूछता है 2.303r log 2.303r यहाँ पहुँच जाएगा, isn't it? तो आप इसे कई तरीके से लिख सकते हो भाई, ठीक है। एक भाई इसको ऐसे, इसको अच्छा यहाँ पर 1/t1 हो, यहाँ पर 1/t2 हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, भैया इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस का और ये क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा इसको 1/t2, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास ये रिजल्ट नहीं आएंगे भाई, अरे इंटीग्रेट करने पर, तो बेस्ट क्या होता है कि आप इसको मेन फॉर्म में याद क्या करो, बेस्ट तो होता आप सिर्फ एक फॉर्म याद कर लो, कौन कौन सी, ये वाली कौन सी भाई, जैसे आप था ना वो, जैसे हमारे पास क्या थी वेंट ऑफ इक्वेशन थी, उसके आप सिर्फ एक फॉर्म याद कर लो, अरे तो सिंपल फॉर्म थी, डिफरेंशियल फॉर्म थी, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाना बहुत ईजी है, इजंट इट। और सिमिलर बात यहाँ पर याद रखो, नहीं है क्या आपको। अब बताओ इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई, इसकी एप्लीकेशन ये है, अगर आपको एक टेम्परेचर पर क्या पता है, अगर आपको एक टेम्परेचर पर, अगर आपको डेल्टा एच मालूम है और आपको भाई एक टेम्परेचर पर आपको क्या पता है वेपर प्रेशर, तो आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और अगर आपको दो अलग अलग प्रेशर, अगर आपको भाई दो अलग अलग क्या पता है, बोलो भाई, अगर आपको वेपर प्रेशर पता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, नहीं समझे बात भाई, तो आप किसी दूसरे प्रेशर पर क्या निकाल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या निकाल सकते हो भाई, भैया आपको P1 पता, आपको P2 पता, आपको T1 पता है, आप क्या निकाल सकते हो T2। T2 मान लिया क्या है P2 कोरस्पॉन्डिंग, T2 क्या P2 के कोरस्पॉन्डिंग, लेकिन P2 मान लिया क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो आप क्या निकाल सकते हो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट, नहीं आएगा आपको। और से क्या फायदे बताओ भाई, आपको T1 T2 पे क्या पता है P1 और P2, तो आप इसे डेल्टा एच भी निकाल सकते हो, यानी कि अरे भाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, नहीं आएगा आपको। और बताओ, और इसका बताओ क्या फायदा एप्लीकेशन भाई, और क्या फायदे इसके, ठीक है।
और भाई आप इसे बता सकते हो कि फेज ट्रांजिशन जो होगी वो कंप्रेशन से होगी कि एक्सपेंशन से होगी। आपके पास ये क्या है भाई, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की आपके पास ये फॉर्म थी ना डेल्टा वी वाली, और डेल्टा वी वाली आई ये थी ना स्टार्टिंग में, तो मेरे पास जब मैंने वी लिक्विड नेगलेक्ट नहीं किया था तो मेरे पास क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन नहीं आई थी स्टार्टिंग में, तो डेल्टा फ्यूजन बाई एच टी एफ डेल्टा वी। यहाँ पर ध्यान रखिए क्या हो लिक्विड और सॉलिड, क्या हुआ लिक्विड और लिक्विड की वॉल्यूम माइनस सॉलिड की वॉल्यूम भाई नहीं है आपको है, तो क्या होता है, तो डीपी बाई डी टी अगर क्या जाए तो कंप्रेशन के लिए डीपी बाई डी टी क्या आएगा पॉजिटिव, और एक्सपेंशन क्या आएगा बोलो भाई नेगेटिव, सॉरी नहीं एक्सपेंशन क्या आएगा पॉजिटिव, और कंप्रेशन के लिए नेगेटिव। तो अगर डीपी बाई डी टी क्या जाए पॉजिटिव तो क्या हुआ है फेज एक्सपेंड, कंप्रेस हो तो क्या जाएगा नेगेटिव। नहीं तो आपको पहले पड़ी, तो आप कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंशन हुआ ये भी मालूम कर सकते हो। नहीं आएगा आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।